किन्हीं दो अवयवों अथवा घटकों को छोटे कोष्ठक में कोमा द्वारा विभाजित करते हुए एक विशेष क्रम या निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त युग्म को क्रमिक युग्म कहते हैं। अब हम बात करें क्रमिक त्रिक की। अमूमन हमारे पास में काम में आने वाली चीज है वो क्रमिक युग्म है। क्रमिक त्रिक हम बहुत कम काम में लेते हैं, लेकिन अगर क्रमिक त्रिक की बात करूं तो मैं अगर 3D में अपने कमरे में किसी बिंदु की, अगर पंखे की स्थिति, आपके कमरे में पंखा लगा हुआ होगा, अगर उसकी मुझे स्थिति ज्ञात करनी हो तो मुझे उसकी एक्स एक्सिस से दूरी भी चाहिएगी, उसकी मुझे वाई एक्सिस से दूरी भी चाहिएगी, उसकी मुझे जेड एक्सिस से दूरी भी चाहिएगी। ये हम 3D में पढ़ेंगे, लेकिन अपने काम में अमूमन काम में आने वाली अभी इस 11th क्लास में काम आने वाली जो भी चीज है वो क्रमिक युग्म को हम अधिकतम काम में लेते हैं। अगर हम क्रमिक त्रिक की यहाँ पे परिभाषा लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं कि किन्हीं तीन अवयवों अथवा घटकों को छोटे कोष्ठक में कोमा द्वारा विभाजित करते हुए एक विशेष क्रम या निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त त्रिक को क्रमिक त्रिक कहते हैं। दो की जगह तीन करना है, युग्म की जगह त्रिक करना है। अगर निरूपण की बात करूं मैं तो मान लो दो घटक ए और बी हैं और इनको क्रमिक युग्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, ए कोमा बी और इनको छोटे कोष्ठक में बंद कर दूंगा। ये क्या प्राप्त हुआ मेरे पास में, क्रमिक युग्म, जहां ए इज एलिमेंट ऑफ ए मान लो और बी इज एलिमेंट ऑफ बी मान लो। अब अगर मैं, आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं बी कोमा ए तो ये बराबर नहीं रहता है, बी कोमा ए बराबर नहीं होता है ए कोमा बी के, जब तक कि ए बराबर बी नहीं हो जाता। मान लो ए बराबर बी हो जाता है, अगर ए बराबर बी नहीं है तो बी कोमा ए नॉट इक्वल टू ए कोमा बी। अगर मान लो बी कोमा ए है वो बराबर है ए कोमा बी के, तो मेरे पास में इसका मतलब निकलेगा ए बराबर बी होगा। अब हम इसी पे अगली जो प्रॉपर्टी है वो यही पढ़ेंगे कि क्रमिक युग्म है, अगर मान लो अपने पास में दो क्रमिक युग्म दे दिए ए कोमा बी और सी कोमा डी, तो वो समान किस प्रकार से होंगे। दो